आज भाई फाइनली अपने पास अवेलेबल हो चुका है 2025 वाला यामाहा RZR 125 आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स वाले अपडेट के साथ। अभी के लिए एक नहीं दो वेरिएंट अपने पास अवेलेबल हो चुका है। आज का अपना वीडियो भी कंपैरिजन रहने वाला है, शॉर्ट एंड सिंपल। ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहेगा। इन दोनों का कंपैरिजन अपन लोग करने वाले हैं, टॉप स्ट्रीट रैली वर्सेस मिड आपका जो ये रहता है LED लाइट और डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। इन दोनों का अपना यह कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो बॉडी लाइन से ही रिलेटेड डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर से बता देना कौन से और 125cc स्कूटर के साथ इन दोनों का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ स्ट्रीट रैली वर्सेस एंटॉर्क। नया वाला एंटॉर्क आप लोगों को पता ही आ ही चुका है, तो एंटॉर्क के साथ स्ट्रीट रैली का कंपैरिजन जूम 125 के साथ भी आएगा, बर्गमैन के साथ भी आएगा और एक्सिस के साथ भी आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी वो भी आएगा, एंड डियो 125 भी अवेलेबल है तो उसके साथ भी आने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो। बाकी आपकी क्या डिमांड है वो आप लोग कमेंट करके बता ही सकते हो। स्टार्ट कर लेंगे अपना वीडियो अपन लोग प्राइसिंग के साथ। वैसे तो जो प्राइस डिफरेंस है वो तो आप लोगों को मिल चुका होगा टाइटल में। अपडेट के बाद ये जो टॉप एंड वेरिएंट है स्ट्रीट रैली, इसकी प्राइसिंग आई है 1,31,300 रुपये के अराउंड 1.31 300 स्ट्रीट रैली टॉप की प्राइसिंग आई है। और ये जो अपना मिड वेरिएंट है इसकी प्राइसिंग आई है ऑलमोस्ट 1,25,500 रुपये 1.25 500 के अराउंड इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। ये प्राइसिंग है ऑन रोड जयपुर और विथ एसेसरीज, यानी कि कंप्लीट गाड़ी की कॉस्टिंग ये रहने वाली है। अगर कुछ भी चीज़ आप नहीं लेते तो वो वाला प्राइसिंग यहाँ से कम हो जाएगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अदर डिटेल्स, क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट आई है। एक बिगेस्ट चेंज यहाँ पे आ चुका है जो कि पहले के कंपैरिजन में अब है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने फैसला लेना है कि वो अच्छा चेंज है या फिर वो खराब चेंज है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो एक 360 के साथ। पहले ये वाला जो अपना मिड वेरिएंट है इसका एक क्विक वॉक अराउंड आप लोगों को दे देता हूँ। और हाँ, RZR के साथ साथ फसीनो भी अपने पास अवेलेबल हो चुका है। ये फसीनो भी अपडेटेड वाला है, मैड ब्लू, और वो जो ग्लॉसी सिल्वर है ड्रम ब्रेक वो भी अपडेटेड वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक डिटेल फसीनो से रिलेटेड भी मैं दे देने वाला हूँ। तो ये है अपना मिड वेरिएंट। इससे नीचे एक बेस वेरिएंट और रहता है, वहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा और हेलोजन हेडलैम्प आ जाता है। आपका जो MID है वो एनालॉग वाला आ जाता है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, इन दोनों में ही आपको डिजिटल वाला MID भी मिल जाता है। तो ये भी एक वेरिएंट से रिलेटेड डिटेल अपनी डन। इस टाइप से कुछ ये साइड प्रोफाइल बनेगी। ये कलर के साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है स्टिकरिंग का एक तो, और जो मैट ब्लैक वाला यूज़ है ना वो भी इस कलर के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज है इस कलर के साथ। देन यहाँ पे स्ट्रीट रैली में टोटल 3 कलर ऑप्शन है, तो 3 कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलॉयज में भी डिफरेंस रहता है और स्टिकरिंग में भी डिफरेंस रहता है। एंड कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ना यहाँ पे यामा में स्पेशली स्कूटर वाली लाइनअप में और कह सकते हैं बाइक्स वाले लाइनअप में भी प्राइसिंग में डिफरेंस रहता है। इस टाइप से कुछ आपका राइडर POV या फिर MID वाला लेआउट बनेगा। देन यहाँ पे अपना एक फ्रंट चेस्ट वाला पार्ट आ जाता है, और सीट कुछ इस टाइप से। सीट का साइज़ काफ़ी इनफ यहाँ पे हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स कंपटीशन के अकॉर्डिंग सीट का साइज़ यहाँ पे RZR में काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अब ये रहा स्ट्रीट रैली 125। स्ट्रीट रैली की भाई आप लोगों की तरफ से फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है ही। ये आ जाता है अपना साइड प्रोफाइल। मेजरली साइड प्रोफाइल सेम सा ही ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। टायर सेटअप भी सेम है, ब्रेकिंग भी सेम है, सस्पेंशन भी सेम है। फ्रंट टायर यहाँ पे 12 इंच का मिलता है, पीछे वाला टायर आपको हर एक वेरिएंट में 10 इंच का ही अवेलेबल रहता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे बॉडी लाइन से रिलेटेड जो जो चेंजेस रहने वाले हैं। पहले इसको कर लेते हैं स्टार्ट, यानी कि इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो इंडिकेटर यहाँ पे सेम है दोनों में ही। ये बाइक्स इंस्पायर्ड वाला इंडिकेटर वाला सेटअप मिलेगा, जैसे कि R15 V4 लाइनअप में V3S में आता है। देन ये Y वाला जो DRL है ये आपको बेस में भी मिलेगा और मिड वेरिएंट में भी मिलने वाला है। ये वाइज़र का शेप सेम रहेगा हर एक वेरिएंट में ही। देन ये मैट ब्लैक वाला यूज़, मैट ब्लैक फ्रंट चेस्ट गार्ड पे भी है, फ्रंट चेस्ट पे भी हो, और फ्रंट मड गार्ड भी हर एक कलर में ये मैट ब्लैक ही रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा ऑड है। अगर यहाँ पे बॉडी कलर वाला पैनल और आ जाए ना फ्रंट मड गार्ड, तो और थोड़ा सा ये एक फील गुड फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा कह सकते हैं। अब सपोज़ आप इसमें इमेजिन करके देखो कि जो फ्रंट मड गार्ड है वो भी इसी टोन में, तो कितना अच्छा लगेगा ना लुक ओवरऑल। तो इस टाइप से तो कुछ था अपना मिड वेरिएंट का। टायर यहाँ पे चेंज रहते हैं सभी वेरिएंट्स में। ओनली जो आपका स्ट्रीट रैली है यहाँ पे ये ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर मिलता है और उसका ब्रांड भी सिंगल ही रहता है, यानी कि सिर्फ मैक्सिस का टायर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे चेंज हो जाता है, CAD भी आ सकता है, MRF भी आ सकता है। ये वाला है यूरो ग्रिप का पैटर्न, ये रहा यूरो ग्रिप, और ग्लॉसी ब्लैक में अलॉय 90-90-12 इसकी ग्रेडिंग रहने वाली है, जो कि वहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो एक ही में कवर अप कर लेते हैं। और ब्रेकिंग वाला पार्ट ये रहा, डिस्क इस टाइप से है 190 mm के अराउंड, और एंड्योरेंस ब्रेकिंग यहाँ पे मिल जाती है। सेम यही वाला ब्रेकिंग सेटअप आपको फसीनो में भी अवेलेबल रहता है, वही विथ एंड्योरेंस ब्रेकिंग। अब गोल्डन वाला अलॉय कुछ इस टाइप से है।
देन टायर की ग्रेडिंग सेम है ही, मैक्सिस इसका ब्रांड भी, ये चीज़ भी आपका सेम ही रहने वाला है। मेजर चेंज आ जाता है आपका इस फ्रंट हेड वाले पार्ट पे। यहाँ पे एक तो वो DRL गायब हो जाता है, वाई वाला यामा की मार्किंग आ जाती है, ब्लू कोर हाइब्रिड का सब कुछ स्टिकर सेम है। देन यहाँ पे ये वाइज़र आ जाता है, ये भी आपका सेम ही रहने वाला है, देख रहे हो स्टिकर यहाँ पे भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे नकल गार्ड आपको मिल जाते हैं जो कि एक चेंज आ जाएगा। ये वाला नकल गार्ड परचेज़ करके, कंपनी से परचेज़ करके आप मिड वेरिएंट में या फिर बेस वेरिएंट में भी इंस्टॉल करवा सकते हो, आपकी अपनी अपनी चॉइस है। पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, नकल गार्ड सेम ऐसा का ऐसा लुक आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, बल्कि वहाँ पे तो DRL भी रहेगा। तो इस चीज़ पे आप लोग विचार कर सकते हो अगर आपके पास भी RZR 125 है। इंडिकेटर सेम है। अब डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा एक मेजर, जो कि है DRL वाला पार्ट। DRL यहाँ था आपका बेस में और मिड में। देन अब इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको DRL, ये जो अभी रिसेंट अपडेट के साथ फ्रंट नोज़ वाले पार्ट पे आया था ना, ये एक छोटा सा बार लाइट टाइप LED वाला, तो ये आपका यहाँ पे एक चेंज आ जाता है। अब कमेंट करके ज़रूर से बता देना, देखो ये दोनों की DRL ऑन है। स्ट्रीट रैली का ये वाला DRL आपको ज़्यादा पसंद है या फिर मिड वेरिएंट का वो वाई वाला DRL आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे पता है सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के लिए आने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रहती है। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो लाइटिंग इंडिकेटर तो देखो सेम वही हेलोजन में ही रहेगा। देन यहाँ पे आ जाता है ये आपका LED वाला हेडलैम्प, LED हेडलैम्प दोनों में सेम है। बेस वेरिएंट में आपका आ जाता है हेलोजन वाला पार्ट, ये लो बल्ब यहाँ पे रहेगा वाइट वाला बल्ब। अब जैसा कि ये यहाँ पे स्टिकरिंग वाला पार्ट था, ये चीज़ चेंज होकर के स्ट्रीट रैली में थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन आपको फील होगा। जो बॉडी पैनल्स का शेप वगैरह है वो सब कुछ सेम है, बट ये जैसे यहाँ पे ये पार्ट एल्यूमिनियम वाला थोड़ा सा ऐड हो जाता है, स्क्रू वगैरह थोड़ा सा एडवेंचर वाइब देने के लिए इसमें ये सेटअप है। यहाँ पे रहता है नंबर प्लेट होल्डर सेम जगह पे है। अब अगर आपके पास देखो भाई एक चीज़ और, नकल गार्ड का तो उपाय मैंने आपको बता ही दिया है, बट अगर आपको ये वाला DRL भी चाहिए ना, तो कंपनी से ये वाला जो कवर है, ये पूरा जो कवर है ना फ्रंट नोज़ का, ये यहाँ पे भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। शेप वगैरह तो सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे अभी आपको अगर वो वाला DRL भी चाहिए, वाई के साथ साथ एक और चाहिए, तो वो भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। कैसा लगा ये वाला एक और उपाय कमेंट कर देना जल्दी एक थम्स अप छोड़ के। बाकी साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है, पीछे वाले बॉडी पे इस टाइप से स्टिकरिंग आ जाती है, जहाँ पे चेंज रहेगा 125 सिग्नस RZR स्ट्रीट रैली, और मिड वेरिएंट में कुछ ये इस टाइप से सेटअप अपना बनने वाला है। सीट पे जो फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है इसमें डिफरेंस आएगा, वहाँ पे सेम यही सीट मिलेगा। देन जो टॉप है यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और हर एक वेरिएंट के अकॉर्डिंग जो स्टिचिंग का कलर है वो चेंज होता रहेगा। जो मॉन्स्टर ग्रीन वाला विंटेज ग्रीन कलर आता है उसमें ये नियॉन ग्रीन स्टिचिंग आ जाएगी। तो मैट सिल्वर वाला कलर आता है थर्ड और फाइनल, उसमें ये आपका रेड वाली स्टिचिंग आ जाती है। तो ऐसा सब कुछ सेटअप यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा ओनली इन टॉप वेरिएंट। बाकी वही फ्लोर बोर्ड वगैरह सब कुछ सेम है, यहाँ भी सब कुछ सेम है, इग्निशन चाबी वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको ये रहा मिड वेरिएंट में भी अवेलेबल रहने वाला है। MID वगैरह ऑल टुगेदर सब कुछ सेम ही रहने वाला है। एक बार सीट ओपन करके देख लेते हैं, जो कि मुझे ना भाई एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट लग जाता है फसीनो का भी और RZR का भी। यहाँ पे अंडर सीट स्पेस जो ये रहती है ना 21 लीटर का रहता है 21 लीटर का, बट ये चीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, और आफ्टर अपडेट भी वो चीज़ सेम ही रखी गई है। अंडर सीट ही फ्यूल फिलिंग भी मिल जाती है। 5.2 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। रियर अलॉय ये रहा, वही गोल्डन वाला, शेप सेम है दोनों ही वेरिएंट में, वहाँ पे भी शेप आपका ये सेम ही रहने वाला है। और टायर की ग्रेडिंग है पीछे वाले की 110 90 10 110 90 10। मैक्सिस का टायर पैटर्न वही ब्लॉक पैटर्न, और ये आ जाता है भैया अपना टेल लैम्प वाला लुक। इंडिकेटर सेम रहेगा, ये आपका टेल टाइड आ जाता है, रिफ्लेक्टर आ जाता है, एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है। मेजरली आपको ये सेम सा सेटअप फील होगा एरोक्स जैसा, स्पेशली हीट शील्ड वाला जो पार्ट है ये फाइबर वाला यामा की मार्किंग के साथ हीट शील्ड, वहाँ पे भी आपको ये सेम ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं अदर स्पेसिफिकेशन की, फिर अपन लोग कवर अप कर लेते हैं एक बार MID और एंड कर देते हैं ये वाला वीडियो प्राइस डिफरेंस के साथ। अब इंजन 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व यहाँ पे मिल जाता है। पावर है 8.2 PS का, और 10.3 Nm का टोटल टॉर्क है। 8.2 PS और 10.3 Nm का टोटल टॉर्क। मेजरली पावर सेम सा ही है, जैसा कि अगेन इस कैटेगरी के सभी स्कूटर्स का सेटअप रहता है। स्कूटर का टोटल वेट है 99 kg। फ्रंट डिस्क का 190 mm का ड्रम है, 130 mm का जो बेस वेरिएंट में ड्रम ब्रेक रहेगा उसका साइज़ भी 130 mm ही ड्रम रहने वाला है, जो कि अगेन ये चीज़ भी कॉमन सभी स्कूटर्स में रहती है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, सीट हाइट 785 mm, व्हील बेस 1280 mm, मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अंडर सीट कैपेसिटी 21 लीटर। सो ये सारी डिटेल है अपनी, जो भी एक ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है।
MID के साथ साथ स्विचेस में एक ये स्विच यहाँ पे ऐड हो जाता है, हेडलैम्प ऑन और ऑफ, या फिर कह सकते हैं जो DRL है उसका ये ब्राइटनेस लेवल ना इंक्रीज़ कम ज़्यादा होता रहता है उस वाले स्विच से। अब देख लेते हैं MID पहले इस वाले अपने वेरिएंट का। MID का स्टार्टअप देखेंगे पहले। सो कुछ इस टाइप से ये MID का स्टार्टअप है। BT कनेक्टिविटी यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, उसके साथ भी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। स्पीडोमीटर ये रहा, नीचे ओडोमीटर शो हो रहा है, नीचे फ्यूल गेज आ रहा है। देन यहाँ पे अपना सारा चीज़ें आ जाएगी। इको इंडिकेटर भी एक है, ये स्विचेस है, एक स्विच है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया ट्रिप मीटर जो कि सिंगल ही रहेगा, इको इंडिकेटर ट्रिप F के अकॉर्डिंग, एवरेज ट्रिप F के अकॉर्डिंग, देन क्लॉक आ जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपका सारा ओवरऑल सेटअप बनेगा। यामा का एक जेल वाला लोगो भी देता है। यूटिलिटी स्पेस आगे कोई भी नहीं है, ना ही चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट आप लोग आफ्टर मार्केट या फिर यामा के शोरूम से ही इंस्टॉल यहाँ पे करवा सकते हो। आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है स्ट्रीट रैली में, तो स्ट्रीट रैली का भी स्टार्टअप देख लेते हैं जो कि सेम ही है, वही सेम BT कनेक्ट यहाँ पे भी ऑब्वियस है रहेगा। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर एक, इको इंडिकेटर ट्रिप F के अकॉर्डिंग, एवरेज उसके अकॉर्डिंग, देन क्लॉक आ जाता है, देन ट्रिप आ जाता है, वी बेल्ट, और ये उसका रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो सेम सब कुछ ओवरऑल सेटअप यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। और ऑटो स्टार्ट स्टॉप और असिस्ट वाला एक ये जो है इससे रिलेटेड आइकन भी यहाँ पे अवेलेबल आपको रहेंगे ही। ये था आपका वीडियो अपना डिफरेंसेस वाला, क्या कुछ टॉप वर्सेस मिड में डिफरेंस रहने वाले हैं। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, एक और बार प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ और फिर डिफरेंस भी है। एक मोटा मोटा आ जाएगा 1,31,300 रुपये, 1,25,500 रुपये। तो आप कंसिडर कर सकते हो भैया 6,000-6,500 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है मिड में और स्ट्रीट रैली 125 में। तो ये था अपना एक डिफरेंस। अब मेजर चेंज की बारी रहती है, मेजर अपडेट यहाँ पे क्या हुआ है। अब उसे अपडेट कहते हैं या फिर भाई कह सकते हैं डी ग्रेड कहते हैं, तो वो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बता देना। अच्छा लगे बाकी वो वाला अपडेट ना, तो एक थम्स अप छोड़ देना है। थम्स अप के आगे येस यामाहा अगर अच्छा लगे तो, और अगर बुरा लगे तो इस टाइप से आपका है थम्स डाउन और नो यामाहा, येस यामाहा विथ थम्स अप, नो यामाहा विथ थम्स डाउन। तो वो वाला अपडेट अब अपन लोग इस वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। तो मिड वेरिएंट नो किक, किक भैया यहाँ से बाय बाय हो चुका है, किक जा चुका है अब रेज़र आर में से भी और फसीनो में से भी। तो ये रहा नो किक के साथ मिड वेरिएंट भी, और मिड में ही नहीं है तो टॉप में कैसे होगा। टॉप वेरिएंट स्ट्रीट रैली, ये रहा नो किक। अब यही चीज़ एक बार मैं आप लोगों को फसीनो में भी दिखा देता हूँ, फिर कर देते हैं वीडियो को डन एंड। सो ये रहा फसीनो नया वाला, ये रहा नो किक यहाँ पे अभी के लिए। ये है डिस्क ब्रेक वाला मैड ब्लू, ये है ड्रम ब्रेक वाला ग्लॉसी सिल्वर। सो ये लो यहाँ पे भी किक आपके लिए अवेलेबल नहीं। और ये रहा देखो ओल्ड वाला, तो फसीनो में ये रेस्ट टाइप से किक आया करता था, रेज़र आर में भी आया करता था, जो कि अब अपडेट के बाद बाय बाय कर चुका है। तो अब आपकी चॉइस है। सारा स्कूटर आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, पूरा डिटेल अपनी डन हो चुकी है। तो अब थम्स अप करना है या फिर थम्स डाउन करना है तो वो आपका कमेंट अपना ओपिनियन बता सकते हो। क्या क्या अपडेट आप लोगों को OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहिए थी। आई तो कुछ नहीं है, किक वाला ही है, इंजन से रिलेटेड है, प्राइसिंग से रिलेटेड है। अपडेट क्या कुछ आपको चाहिए थी वो आप लोग कमेंट करके मेंशन ज़रूर से कर देना। और कौन सी स्कूटर के साथ कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को देखना है वो भी मेंशन कर देना। राइड रिव्यू आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का फिर आपकी गाड़ियों का भी टेक केयर। बाय बाय।